हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती कैसे हैं, उसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे, साथ ही साथ हम लोग एनसीईआरटी पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और कुछ बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एक रिलेशन है साइन कॉस कोसेक कॉट और सेक टेन के बीच में। हम लोग साइन के रेशियो के बारे में जानते हैं, कॉस के रेशियोज के बारे में जानते हैं, टेन कॉट सेक कोसेक के रेशियोज के बारे में जानते हैं। अब हम लोग आइडेंटिटीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी। सेकेंड आइडेंटिटी जो हम लोग को पढ़नी है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थर्ड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जिसमें से फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी पे बेस्ड आपके एनसीईआरटी में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम लोग 8.3 क्वेश्चन नंबर 5 के 10th पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो ऑलरेडी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। रेगुलरली बोर्ड एग्जाम में उन 10 पार्ट्स में से कोई ना कोई एक पार्ट जरूर एग्जाम में पूछ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8.3 फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल। अब लास्ट वीडियोस में हम लोग ने ये सीखा है कि कोसेक थीटा को हम लोग 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा रिटर्न कर सकते हैं। तो कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां पर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग ने एलसीएम ले लिया साइन थीटा। डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग न्यूमरेटर को डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर, डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटीज से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रिटर्न कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी भी पता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इस न्यूमरेटर के एक पावर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो न्यूमरेटर में बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, आरएचएस। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूफ करना है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक है। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। डिनोमिनेटर एलसीएम लेंगे, 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में, कॉस ए अनदर ब्रैकेट में। कॉस ए का कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन ए का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आफ्टर दैट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, तो हम लोग कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर को एक साथ ले लेंगे। कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को 1 2 साइन ए नोट कर लेंगे। डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, उसको केवल नोट करते रहेंगे। आफ्टर दैट कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जो आइडेंटिटी थी उसकी वैल्यू हम लोग की होती है 1, तो हम लोग ने लिख लिया 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। न्यूमरेटर से 2 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 अपॉन कॉस ए। और हम लोग ये जानते हैं 1 अपॉन कॉस को लिख सकते हैं सेक ए, तो 2 सेक ए दैट इज इक्वल टू आरएचएस।
ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से देख के जाएंगे। ठीक है, एग्जाम के लास्ट मोमेंट को इस बार बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा को प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा के इक्वल। फिर से देख लीजिए, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा को प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब हम लोग tan थीटा को जानते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा को जानते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डिनोमिनेटर में भी कॉट थीटा की वैल्यू और tan थीटा की वैल्यू। सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी पढ़े हैं, ए बाई बी सी बाई डी, तो ये इन्वर्स होके डिस्ट्रीब्यूबल होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो साइन का साइन में मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम वे कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नाउ अगेन एलसीएम, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग एलसीएम पढ़े हैं कि जो पहले कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं, फिर बचे हुए टर्म्स जो होते हैं उसको नोट कर लेते हैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम में, आफ्टर दैट कॉस थीटा साइन थीटा। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड करते हैं एलसीएम लेने के बाद, तो यहाँ से आपका साइन बचेगा, साइन का साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन क्यूब थीटा। साइन कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ, कॉस क्यूब थीटा। अब आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्लास 9th, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फिर से सुन लीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी है, तो ए माइनस बी, मैं स्टार इसीलिए बना देता हूँ स्टेप को क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। ये एग्जाम में आप जहाँ पे हम लोग के पेन रुक जाते हैं वो स्टार लाइन है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सर आइडेंटिटी नंबर 1। तो फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में आपका बचा क्या था साइन थीटा कॉस थीटा, उसको दोनों को अलग अलग कर लिया, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन कोसेक 1 अपॉन कॉस सेक, और ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया आपका 1, दैट इज इक्वल टू आरएचएस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम में, एग्जाम के दिन इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाएंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आप में है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज टाइम मिलेगा तो आज के वीडियोज में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट कह रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये प्रूफ करना है। एलएचएस ले लिया, 1 प्लस सेक ए अपॉन कॉस ए, सेक ए रेशियो इक्वल हम लोग जानते हैं 1 अपॉन कॉस ए, तो सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, सेक ए 1 अपॉन कॉस ए। एलसीएम ले लिया, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, तो न्यूमरेटर में बचा कॉस ए प्लस 1। ये आपका एलएचएस है। आरएचएस नोट कर लेते हैं। आरएचएस था आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हम लोग साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी पढ़े हैं स्टार्टिंग में कि साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस ए। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। इसी का फिफ्थ पार्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये आइडेंटिटी से प्रूफ करना है। ध्यान रहे, जब बोलेगा कि आइडेंटिटी आपको यूज करना है तब आप आइडेंटिटी ही यूज कर सकते हैं, और कोई भी मेथड से आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो हम लोग ने किया क्या, हम लोगों ने यहाँ पे साइन ए से डिवाइड किया है। सर साइन ए से कैसे पता चलेगा कि डिवाइड करना है, कॉस ए से भी तो कर सकते हैं। तो सबसे इजी ट्रिक है कि जब आप साइन से इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, साइन अपॉन साइन
1 हो जाएगा, 1 अपॉन साइन कोसेक हो जाएगा, जो जिसको आपको प्रूफ करना है। अगर आप कॉस इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस अपॉन कॉस 1 तो हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan में आ जाएगा, बट हम लोग को प्रूफ कॉट में करना है, इसलिए हम लोग साइन से डिवाइड करेंगे। तो साइन से जब डिवाइड करेंगे तो कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन ए। डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। कॉस अपॉन साइन हम लोग अभी ये जानते हैं कॉट ए होता है, साइन ए अपॉन साइन ए 1 हो जाएगा और 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए हो जाएगा। सेम वे डिनोमिनेटर में भी ये कॉस, ये 1 और ये कोसेक। अब हम लोग को आइडेंटिटी यूज़ करना है, तो हम लोग आइडेंटिटी यूज़ करेंगे 1 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू हम लोग आइडेंटिटी से कोसेक के फॉर्म में निकालेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 की वैल्यू रख देंगे। सर 1 ये कहाँ से आया, तो इसको हम लोग ने अरेंज किया हुआ है, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब ध्यान ये रहे, स्टार मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का स्टार लाइन है। यहाँ पर हम लोग को जब आइडेंटिटी रखेंगे तो न्यूमरेटर में आइडेंटिटी को रखेंगे, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं तो 1 ऊपर भी न्यूमरेटर में भी रख दोगे, डिनोमिनेटर में रख दोगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो न्यूमरेटर में आइडेंटिटी को पुटअप करना है, यही कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, फिर से सेम फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, सेकंड ब्रैकेट में आएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो फर्स्ट ब्रैकेट में भी कॉट ए प्लस कोसेक ए, दूसरे ब्रैकेट में भी कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉमन निकाल लिया है कॉट ए प्लस कोसेक ए। अब जब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, 1 है आपका। और सेकंड में माइनस वाला टर्म बचेगा, माइनस के चलते इनका साइन चेंज हो जाएगा, तो कॉट हो जाएगा प्लस और कोसेक हो जाएगा माइनस। तो डिनोमिनेटर से ये वाला टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल आउट, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए दैट इज इक्वल टू RHS। मैं फिर कह रहा हूँ, थर्ड पार्ट फिफ्थ पार्ट आप एग्जाम के दिन एक बार रिवाइज करके बहुत जरूर जाइएगा। ठीक है, एग्जाम में आए चाहे ना आए वो अलग बात है, बट ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो ये हो गया फिफ्थ।